इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाओं को लाने का काम किया गया है और ये कोई नई बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से जन कल्याण की सोच से, गरीब कल्याण की सोच से इन नीतियों का निर्माण किया गया है और उनमें बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में मुझे अच्छा लगता जब विपक्ष इन नीतियों में मेरिट के आधार पर चर्चा करता। अगर आपको आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है तो मेरिट पे कीजिए ना। आप बताइए कि इस नीति में हम लोगों ने क्या गलत किया या कौन सा ऐसा कार्य है जो हम लोगों को करना चाहिए था और हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप मेरिट्स पे चर्चा करेंगे, दिल खोल के मेरी सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो आपके अच्छे सुझावों को इसमें जोड़ा भी जाएगा। बट आप चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? एक भ्रम फैलाने के कार्य पे कि नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। एक योजना जिसको नए स्वरूप में लाने का काम किया गया है और नाम पर, किस नाम पर आपको ऐतराज है? राम के नाम पर ऐतराज है। और ये ऐतराज किसके नाम के साथ जोड़कर आप बोल रहे हैं? गांधी जी के नाम के साथ। क्या गांधी जी को कभी राम के नाम पर ऐतराज हो सकता है? उनके सबसे प्रिय नामों में से राम का नाम था। उनके अंतिम क्षणों में उनकी जुबां पे हे राम ही था। और आज आप इसी नाम का विरोध कर रहे हैं गांधी जी का हवाला देते हुए। क्या उनको, आज जहां कहीं भी होंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा कि इस नाम को लेकर देश में विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं डेफिनेटली मानूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से धारा 370 एक बाधा रही जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने में, मैं ये मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में नए अवसर जरूर उत्पन्न हुए हैं। मैं इस बात को भी ईमानदारी से कबूल करूंगा कि अभी भी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है। पर अगर आप कंपैरेटिवली इसको स्टडी करेंगे, धारा 370 हटने से पहले और उसके बाद की परिस्थितियों में और हर वर्टिकल में चैलेंजेस अनगिनत थे। यहाँ पर कोई एक ऐसी परिस्थिति जो सामान्य होती है और उसको आपको आगे लेकर जाना होता है, राहें आसान होती है। बट एक ऐसी परिस्थिति जहां पे व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, उस खाई को पहले भरना और उसके बाद उस इमारत को खड़ा करना, उसमें जरूर चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। पर मैं मानूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ईमानदार प्रयास किया उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का। और आज की तारीख में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर राज्य में हम लोगों ने उत्पन्न करने का कार्य किया, जिसके माध्यम से निवेश धीरे धीरे और ज्यादा मजबूती से यहाँ पर आने का काम करेंगे। पहले यकीनन एक सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी होती थी, निवेश करने से लोग कतराते थे। मैं मानता हूं जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में ये विश्वास आया है और निवेश कंपैरेटिवली डेफिनेटली बढ़ा है, बट जितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, मैं खुद अपने मंत्रालय का मैं जिक्र करूं, प्रसंस्करण विभाग की भी एक अहम भूमिका है यहाँ के किसानों को, यहाँ के उत्पादन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की। मैं मेरे विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतरता में ये प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आए। मैं मानूंगा कि ये प्रयास चल रहा है, लंबा रास्ता जरूर हम लोग को तय करना है, बट जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीयत का साफ होना जरूरी है, उस नेक नीयत से मैं, मेरी सरकार प्रयास कर रहा है।